आज हम एक ऐसे गांव की कहानी सुनने वाले हैं जहां वैसे तो सब कुछ एकदम शांत था, सिवाय एक आवाज के। एक पुरानी वीरान हवेली, उसके एक बंद कमरे से आती एक ऐसी चीख जो रूह कांपा दे। पूरा का पूरा गांव उस चीख को सुनता था, पर उस कमरे का राज खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो चलिए आज उस खौफनाक दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी आवाज जो हर रात ठीक एक ही वक्त पर अंधेरे को चीरती हुई गूंजती है। एक ऐसी चीख जो पूरे गांव को दहलाकर रख देती है, लेकिन वो आ कहां से रही है ये हमेशा एक राज बना रहता है। यही वो चीख थी जिसने रामगढ़ नाम के उस गांव पर सालों से खौफ का साया डाल रखा था। तो कहानी का पहला हिस्सा है गांव का राज। देखिए, हर डरावनी कहानी की जड़ किसी न किसी जगह से जुड़ी हुई होती है। यहाँ वो जगह है रामगढ़ गांव, और वहाँ की वो पुरानी हवेली जिसकी दीवारों में एक खौफनाक किंवदंती कह सकते हैं सांस लेती थी। ये गांव रामगढ़ देखने में तो किसी भी आम गांव जैसा ही था, एकदम शांत सुंदर। लेकिन गांव के ठीक किनारे पर खड़ा वो वीरान टूटा फूटा मकान, वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, नहीं, वो एक बहुत गहरे और काले राज का पहरेदार था। और उस मकान के भी अंदर था डर का असली सेंटर, एक कमरा। गांव वाले उसे शापित कमरा कहते थे, और ये नाम यूं ही नहीं दिया गया था, ये नाम ही उसकी भयानक कहानी बताने के लिए काफी था। तो आखिर डर था किस बात का? कहानी ये थी कि सालों पहले उसी कमरे में एक औरत की हत्या हुई थी। उसके ही पति ने उसे मार डाला था। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी वहीं फंसी हुई है, उसी कमरे में कैद है, और हर रात अपनी दर्दनाक चीख से मदद की गुहार लगाती है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी। असल में जिन लोगों ने भी उस कमरे का दरवाजा खोलने की हिम्मत की, उनका अंजाम बहुत भयानक हुआ। अंदर जाते ही किसी की सांसें अचानक उखड़ने लगी, कोई खून की उल्टी करके वहीं बेहोश हो गया, और कुछ तो ऐसे गायब हुए कि उनका फिर कभी कोई पता ही नहीं चला। मतलब दांव पे सिर्फ हिम्मत नहीं, पूरी की पूरी जिंदगी लगी थी। तो अब आता है कहानी का दूसरा मोड़, अजय की चुनौती। कहते हैं ना, जहां डर होता है वहां उसे चैलेंज करने वाला भी कोई ना कोई आ ही जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो गांव के इस सालों पुराने खौफ को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थी। एक तरफ थे गांव वाले जिनके लिए वो कमरा मौत का दूसरा नाम था, एक ऐसी जगह जहां एक खूंखार आत्मा रहती है। और दूसरी तरफ था अजय, शहर से आया हुआ पढ़ा लिखा, जो इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था। उसके लिए भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। गांव वाले उसे रोकते रहे, समझाते रहे, लेकिन अजय का इरादा पक्का था। वो उनके डर पर हंस रहा था। उसने ठान लिया था कि वो इस कहानी का पर्दाफाश करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही उस शापित कमरे के अंदर क्यों न जाना पड़े। अब आता है वो हिस्सा, दरवाजे के पीछे का सच। और फिर आखिर वो रात आ ही गई जिसका पूरे गांव को डर था। घड़ी ने जैसे ही आधी रात के 12 बजाए, अजय उस शापित कमरे के दरवाजे पर बिल्कुल अकेला खड़ा था, सच को दुनिया के सामने लाने के लिए, या शायद खुद किसी और ही सच का हिस्सा बनने के लिए। दरवाजे पर सालों से ताला लगा था। जैसे ही उसने जोर लगाकर उसे खोला, एक चरमराती हुई आवाज आई, और साथ ही हवा का एक ऐसा ठंडा बर्फीला झोंका उससे टकराया कि उसकी रूह तक कांप गई। ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये उस जगह की मनहूसियत का पहला एहसास था। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। दीवारें पूरी तरह से धुएं के काले दागों से ढकी हुई थी, और हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा डरावनी होती है। ये दाग, ये खामोशी सब उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। और फिर उस खामोशी के बीच अजय को कुछ दिखा। कमरे के सबसे अंधेरे कोने में एक परछाई थी, एक औरत की सिलुएट, एक आकृति। ये वही थी, वही आत्मा जिसकी दर्दनाक कहानी गांव वाले सालों से एक दूसरे को सुना रहे थे। अब कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, दीवार पर लिखा आखिरी नाम। अजय को बहुत जल्द ये समझ आने वाला था कि वो औरत, वो आत्मा उस कमरे का सबसे भयानक राज नहीं थी। नहीं, वो तो सिर्फ एक चेतावनी थी। असली खौफ तो कहीं और छिपा था, ठीक उसकी नजरों के सामने। तो अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
उस आत्मा से भी ज्यादा डरावना कुछ और था जो अजय का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर कमरे की दीवार पर गई और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दीवार के प्लास्टर पर नाम खुदे हुए थे। एक एक करके हर नाम के साथ एक तारीख लिखी थी। रमेश 12 अप्रैल 1998, सुनीता 8 नवंबर 2005, विक्रम 23 जुलाई 2014 और भी बहुत सारे नाम। ये वो लोग थे जो उस कमरे में आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। वो दीवार एक कब्रगाह थी। और तभी उसने उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा। दीवार से कुछ खुरचने की आवाज आने लगी। कोई अनदेखा हाथ, कोई अनदेखी ताकत ठीक उसकी आंखों के सामने उसी दीवार पर एक नया नाम खोदना शुरू कर चुकी थी। वो नाम था अजय और उसके आगे लिखी जा रही थी आज की तारीख। उसे ये समझने में बस एक खौफनाक पल लगा कि वो इस कहानी का कोई गवाह नहीं है, वो इसका अगला शिकार है। और फिर जो अजय की चीख निकली वो ठीक वैसी ही चीख थी जैसी हर रात पूरा गांव सुनता था। अब वो राज जान चुका था। वो मदद के लिए चीखा, चिल्लाया, लेकिन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और अजय हमेशा हमेशा के लिए उसी कमरे के अंधेरे में कैद हो गया। उस रात के बाद रामगढ़ की वो चीखें बंद नहीं हुई, बस उन चीखों में एक और आवाज शामिल हो गई थी। अजय उस कमरे का राज जानने गया था, पर अब वो खुद एक राज बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा या फिर वो दीवार आज भी इसी वक्त किसी अगले नाम के लिखे जाने का इंतजार कर रही है।